याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। मेरे आका फरमाते हैं खैरुन नास मन यनफउन नास, लोगों में सबसे बेहतर वो है जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, जो लोगों को नफा पहुंचाता है। नफा पहुंचाना आम है, उसे पहुंचाया जाए जो जमीन पर है या उसे पहुंचाया जाए जो जमीन में है। तो जो लोगों को नफा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। और जहां अल्लाह और उसके रसूल का और अल्लाह के महबूब बंदों का जिक्र होता है वहां अल्लाह की रहमत के फरिश्ते भी हाजिर होते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह। स्वालिहीन के जिक्र के वक्त अल्लाह की रहमत नाजिल होती है। मैं आपको बताऊं एक हदीस पाक और उसका मफहूम आप गौर से सुनिएगा। नबी फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। क्या फरमाया मेरे आका ने? अपनी औलाद को, अपने बच्चों को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। आगे नबी फरमाते हैं वह हुब्बे अहले बैत ही, और उनके दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो, मेरे घर वालों की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में मेरे घर वालों की मोहब्बत डाल दो। पता चला नबी की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। और जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, जिसके दिल में नबी का प्यार होता है, वो कैसा भी मोड़ क्यों ना आ जाए लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करता है। वो अपनी जान तो दे देगा लेकिन अपने नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता। आप कहोगे कोई दलील है मौलाना तुम्हारे पास में, तो आओ मैं आपको लेकर के चल रहा हूँ। पहले सुनो हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं। इनको मेरे नबी ने मुतबन्ना बना लिया था, अपना मुंह बोला बेटा। पैगंबर इस्लाम की बारगाह में रहते थे, बचपन में गुम हो गए अपने घर वालों से और आका की बारगाह में आ गए। मेरे आका की बारगाह में रह रहे थे। अल्लाह अकबर, इनके चचा और इनके वालिद को पता चला कि तुम्हारा बेटा मक्के में है और मक्के में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में है। अल्लाह अकबर, उनके चचा और उनके वालिद ढूंढते हुए जब मक्का पहुंचे और आका की बारगाह में रो करके कहने लगे हुजूर हम अपने बच्चे से बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम अपने बेटे से बड़ा प्यार करते हैं। इसकी माँ का रो रो के बुरा हाल है, इसके घर वालों का रो रो के बुरा हाल है। आका हमारा बेटा हमें दे दे, इसके बदले में जो भी पैसा या दिरहम व दीनार आप लेना चाहें हमसे ले सकते हैं, हमारे बेटे को हमें अता कर दीजिए। पैगंबर इस्लाम इरशाद फरमाते हैं मुझे दिरहम व दीनार नहीं चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे सारे जहान का मालिक व मुख्तार बना करके भेजा है, मैं इसमें दिरहम व दीनार का क्या करूंगा। आला हजरत पुकार के कहते हैं मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। मेरे आका फरमाते मुझे ये दिरहम व दीनार नहीं चाहिए, ज़ैद को बुलाओ। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को बुलाया जाता है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं ज़ैद ये तुम इनको पहचानते हो, ये तुम्हारे चचा और तुम्हारे वालिद हैं। कहा हाँ आका मैं पहचानता हूँ। फरमाया मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, चाहो तो अपने वालिद और अपने चचा के साथ चले जाओ और चाहो तो मेरे पास रहो। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा बीच में खड़े हैं, कभी चचा का चेहरा देख रहे हैं, कभी वालिद का चेहरा देख रहे हैं, बाप की शफकतें भी याद आ रही हैं, बाप की मोहब्बतें भी याद आ रही हैं, और कभी अपने चचा की चेहरे की तरफ देख रहे हैं। और जब अपने चचा और अपने वालिद के चेहरे से नजर हटा करके जब मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे पे नजर पड़ती है तो आका के कदमों में गिर के कहते हैं जिसकी तर्जुमानी मेरा ईमान करता है कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा, तेरे टुकड़ों से पले गैर की ठोकर पे ना डाल, तेरे टुकड़ों से पले
झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका। नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुक़द्दस। वाह वाह वाह, क्या कहने में। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा कहते हैं आका मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं आपकी बारगाह में रहूंगा। ये नबी की मोहब्बत है, ये नबी का प्यार है। एक और सहाबी हैं हजरत अम्मार इब्ने यासिर, कलमा पढ़ लिया तो माँ ने कहा बेटा तू कलमा पढ़ना छोड़ दे। कहा माँ मैं कलमा पढ़ना नहीं छोड़ सकता। कहा बेटा मैं खाना पीना छोड़ दूंगी। माँ खाना पीना छोड़ देती। हजरत अम्मार इब्ने यासिर फरमाते माँ तेरी मोहब्बत अपनी जगह है, तू पूरी जिंदगी खाना मत खा, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी की मोहब्बत नहीं छोड़ सकता। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा को कुफ़ार मक्का ने एक आग जलाई और आग जलाने के बाद में उस आग के अंदर डाल रहे थे। आका उधर से तशरीफ ले जा रहे थे। आप अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या रसूल अल्लाह मेरा हाल देखिए। मेरे आका ने जब देखा हजरत अम्मार इब्ने यासिर की तरफ तो आका के दस्ते मुबारक दुआ के लिए उठ गए। आला हजरत पुकार के कहते हैं इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब दुआए मोहम्मद। आका दुआ करते हैं या नारो कोनी बर्दों व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहीम। ये आग मेरे अम्मार पर वैसी ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। आका ने दुआ की और आग हजरत अम्मार इब्ने यासिर के लिए गुल गुलजार हो जाती है। आप आग के अंदर तशरीफ ले जाते हैं और आपके जिस्म का एक बाल भी नहीं जलता है। आप आग से बाहर तशरीफ लाए। अब कुफ़ारे मक्का ने लालच का मामला रखा। कहा ए अम्मार इब्ने यासिर तुम जितनी दौलत कहोगे कदमों पे ला करके रख देंगे। तुम जिस कबीले की सरदारी मांगोगे उस कबीले का सरदार बना देंगे। तुम जिस खूबसूरत लड़की से शादी करना चाहते हो हम तुम्हारी शादी करा देंगे। बस एक शर्त है कि नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो, नबी से मोहब्बत करना छोड़ दो। कुर्बान जाओ हजरत अम्मार इब्ने यासिर पर। इरशाद फरमाते हैं ओ कुफ़ारे मक्का गौर से सुन लो, तुम सारी दुनिया की दौलत लाकर मेरे कदमों में रख दो, तब भी मैं नबी से मोहब्बत करना नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं अपने नबी से प्यार करना नहीं छोड़ सकता। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, उनका मंगता पाँव से ठुकरा दे वो दुनिया का ताज, जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ गए, जिसकी खातिर मर गए। तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलक के आला हजरत, उर्से आफाक़े मिल्लत, सुभान अल्लाह। जिसकी खातिर मर गए मुनइम रगड़ करेलियां, ताजे रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करें, रखती हैं कितना वकार अल्लाहु अकबर एड़ियां। कि नबी की मोहब्बत है। मेरे आका फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो, उनके दिल में नबी का प्यार डाल दो। आगे नबी फरमाते व हुब्बे अहले बैतिही, और अपनी औलाद के दिल में मेरे अहले बैत की मोहब्बत डाल दो। अपनी औलाद के दिल में बनकर कहाँ के लाइट जनाब मौलाना मोहम्मदिन मुबारक वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जो लोग चले गए उनसे गुजारिश है कि जल्द से जल्द वापस आ जाए, बराए मेहरबानी। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अद्दिबू औलादकुम अला सलासे खिसाल, अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। हुब्बे नबीयकुम, उनके दिल में नबी की मोहब्बत डाल दो। व हुब्बे अहले बैतिही, नबी फरमाते और मेरे अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में डाल दो। नबी के अहले बैत है कौन, नबी के घर वाले हैं कौन? तो आओ एक हदीस पाक सुनो, तिरमिजी शरीफ जिल्दे सानी बाबो मनाकिब अहले बैत सफा नंबर 422 की हदीस पाक है। अन अम्र इब्ने अबी सलमा क़ाल लम्मा नज़लत हाज़िहिल आया इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिजसा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा फी बैत उम्मे सलमा फदअन नबी फातिमा व हसनन व हुसैना व जल्ललहुम बिकिसा व अलीयुन खल्फा ज़हरिही
वजल्ललहु बिकिसा सुम्मा क़ाल अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती फज़हिब अनहुमुर रिजसा वताहिरहुम ततहीरा। हजरत अम्र इब्ने अबी सलमा बयान करते हैं कि जब ये आयत करीमा इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अनकुमुर रिजसा अहलल बैत हजरत उम्मे सलमा के मकान में नाजिल हुई तो मेरे नबी ने हजरत फातिमा को बुलाया, इमाम हसन को बुलाया, इमाम हुसैन को बुलाया, वजल्ललहुम बिकिसा और अपनी नूरानी चादर के नीचे छुपा लिया, व अलीयुल खल्फा ज़हरिही और मौला अली शेरे खुदा को बुलाया और उनको भी चादर मुबारक के नीचे कर लिया। कितने तन चादर के नीचे आ गए? 4 तन चादर के नीचे आ गए। आका ने अपना सर मुबारक भी चादर के अंदर कर लिया। ये 5 तन चादर के नीचे है, इसीलिए हम कहते हैं पंजतन। 5 तन चादर के नीचे है। आका दुआ फरमाते हैं, ए अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं, मौला ये मेरे अहले बैत हैं, इनसे हर तरह की गंदगी और नापाकी को दूर फरमा दे, ये जलने दो यार, और इनको खूब खूब पाक फरमा दे। नारे तकबीर, नारे हाथ उठाकर नारे का जवाब दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। ये मेरे अहले बैत हैं। पता चला अहले बैत में हजरत फातिमा आती है, अहले बैत में इमाम हसन आते हैं, अहले बैत में इमाम हुसैन आते हैं, अहले बैत में हजरत मौला अली आते हैं। ऐ लोगों, मेरा इमाम पुकार के कहता है, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। अब जरा पंजतन के नाम के माना भी आप सुन लीजिए, तभी मैं आपको बताऊंगा अहले बैत की शान क्या है, नबी के घर वालों की शान क्या है, सैयदों का मकाम क्या है। देखो, सबसे पहला नाम पंजतन में मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, मुहम्मद, जिसके माना आते हैं अल्लज़ी युहमदु हम्दन बअदा हम्दिन, जिनकी बार बार तारीफ की जाए, जिनकी तारीफ कभी खत्म ना हो, जिनकी तारीफ कभी बंद ना हो। मुहम्मद के माना है जिनकी बार बार तारीफ की जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की शानो कुदरत देखो, अल्लाह ने पंजतन को नाम भी ऐसे अता फरमाए हैं कि दुश्मन ले तब भी तारीफ होती है और दोस्त ले तब भी तारीफ होती है, मोहब्बत करने वाला नाम ले तब भी तारीफ होती है और उनसे अदावत रखने वाला नाम ले तब भी तारीफ होती है। अबू जहल अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ, रुतबा अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ, शैबा अदावत में कह रहा है मोहम्मद और हो रही है नबी की तारीफ। अल्लाह अकबर। इधर दूसरा नाम है अली। अली इसके माना क्या आते हैं? अला यालू से बना अली, जिसके माना आते हैं बुलंद, जिसके माना आते हैं ऊंचा। अली शेर खुदा कैसे बुलंद है? तो आओ सब हिजरी 8 में चलो, जब मदीने वाले मुस्तफा ने मक्के को फतह किया है, ये वही मक्का है जहां से मेरे नबी के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ तोड़े गए थे, ये वही मक्का है। मदीने वाले मुस्तफा ने जब ऐलान नबूवत फरमाया था तो मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने मजनू कहा था, किसी ने पागल कहा था, माज़अल्लाह। अबू लहब जो सगा चचा है मेरे आका का, उसने कहा था मोहम्मद तुमने हमें इसलिए बुलाया है कि हम तुम्हें नबी तस्लीम करें, खुदा तेरे हाथों को तबाह कर दे, माज़अल्लाह। जब अबू लहब ने ये कहा, अल्लाह ने पूरी सूरत नाज़िल फरमाई, तब्बत यदा अबी लहब व तब, तबाह हो जाए अबू लहब के दोनों हाथ, और वो तबाह हो ही गया। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना सताया गया है मक्के की सरजमीन पर। आज इस्लाम हमको सजा सजाया मिल गया, आज हमको कहीं कोई कुर्बानी देने के लिए नहीं जाना पड़ा। हम मुसलमान, हमारे बाप मुसलमान, हमारे दादा मुसलमान। जरा मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखो, जब इस इस्लाम को पहुंचाने के लिए, इस इस्लाम को हम तक पहुंचाने के लिए कितनी परेशानियां उठाई हैं मेरे आका ने, कितनी दिक्कतों का सामना किया है मेरे आका ने। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जितना राहे मौला में मैं सताया गया हूं, इतना कोई पैगंबर नहीं सताया गया है। मेरे आका जब मक्के से थोड़ी दूरी पर ताइफ के मैदान में तबलीग के लिए गए तो अबू जहल ने वहां पहले ही शरीर लड़कों को तैयार कर रखा था। मेरे आका ने जैसे ही वहां पर ऐलान नबूवत फरमाया, मेरे आका ने तबलीग के लिए लम्हाए मुबारक
मुबारक को खोला है, चारों तरफ से पत्थर आने शुरू हो जाते हैं। इतने पत्थर, चारों तरफ से पत्थरों की बारिश हो रही थी। मेरे आका एक पाए मुबारक उठाते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक में आकर के लगता। जब उस पाए मुबारक को जमीन पे रखते तो पत्थर दूसरे पाए मुबारक में आकर के लगता। आपकी नालैन शरीफ खून से भर गई थी। मेरे आका एक बाग के अंदर तशरीफ ले गए। हवा के फरिश्ते ने आके कहा, आका इजाजत दे दो, मैं इन्हें पहाड़ों से टकरा करके मार दूंगा। पानी के फरिश्ते ने कहा था, आका इजाजत दे दो, इतनी बारिश करूंगा ताइफ के लोग यही डूब करके मर जाएंगे। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, आका इजाजत दे दो, ये ताइफ दो पहाड़ों के बीच में बस्ती आबाद है, दोनों पहाड़ मिला देता हूँ, यही पर पिस करके मर जाएंगे। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, मैं इस दुनिया में कहरों गज़ब बनकर नहीं आया हूँ, मैं तो रहमतुल लिल आलमीन बनकर तशरीफ लाया हूँ, मैं तो सारे जहान के लिए रहमत बनकर तशरीफ लाया हूँ। अल्लाह अकबर। मेरा ईमान पुकार करके कहता है, ये वही है जो बख्श देते हैं, ये वही है जो बख्श देते हैं, कौन इन जुर्मों को सजा ना करे। अल्लाह अकबर। मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्के की सरजमीन पर जब तबलीग फरमाई है, जब इस्लाम की तबलीग की है, कितना सताया गया मेरे आका को। मेरे आका को मक्का छोड़ना पड़ा, मदीने की सरजमीन पर मेरे आका तशरीफ ले आए। और जब मेरे आका फतेह मक्का के दिन सन हिजरी 8 में 10,000 सहाबा का लश्कर लेकर के जब उसी मक्के में दाखिल हुए हैं, तो आज सब कुफारे मक्का डरे सहमे घरों में बैठे हुए थे। कोई कह रहा था आज किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद भी साथ में है, 10,000 का लश्कर है। मेरे आका ने सबको रोक के इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबा सुनो, किसी की इबादतगाह को नहीं तोड़ना है, दरख्तों को नहीं काटना है, बच्चों पे हमला नहीं करना है, बूढ़ों पे हमला नहीं करना है, औरतों पे हमला नहीं करना है। मेरे आका ये पैगाम दे रहे हैं अपने जानिसारों को, मेरे आका ये सबक दे रहे हैं अपने सहाबा को। और जैसे ही आका मक्के में दाखिल हुए, देखो मेरे आका का अखलाक मुबारक देखो, अखलाक हसना देखो, मेरे आका का अखलाक देखो। आला हजरत पुकार के कहते हैं, तेरे खुल्क को हद ने अजीम कहा, तेरी खल्क को रब ने जमील किया, तू ही खालिक, तू ते कोई तुझसा हुआ है ना होगा शाह, तेरे खालिक के हुस्न व अता की कसम, वो खुदा ने है मर्तबा तुझको दिया, ना किसी को मिला ना किसी को मिले, कि कलामे मजीद में खाई शाह, तेरे शहरे कलामो बता की कसम। वो मकाम है जब मेरे आका मक्के में दाखिल हुए। मेरे आका जब मक्के की सरजमीन पे दाखिल हुए, देखो ऐसा फातेह, लाओ ऐसा फातेह कि एक कुतिया अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। मेरे आका ने सहाबा को बुलाया, फरमाया यहाँ खड़े हो जाओ, लश्कर गुजर रहा है, किसी सहाबी का घोड़ा बिदक के उधर ना चला जाए और ये कुतिया अपने बच्चे को दूध पिलाने से जो है भाग जाए। जानवरों पे जो पैगंबर इतना रहम फरमाए, तो सोचो वो अपनी उम्मत के लिए कितना बड़ा मेहरबान होगा। मेरे आका जंग से वापस तशरीफ लाए। जब लंबा सफर करके कोई आता है तो थका हुआ होता है कि नहीं होता है। लंबा सफर करके आका तशरीफ लाए जंग से, और जैसे हुजरे के करीब पहुंचे तो हुजूर के बिस्तर पे बिल्ली आराम कर रही थी, सो रही थी बिल्ली आराम से। एक सहाबी आगे बढ़े ताकि बिल्ली को हटा दूं, आका अपने बिस्तर पे आराम फरमा हो जाए। नबी ने उनका दस्ते मुबारक हाथ पकड़ लिया। नबी ने फरमाया, बिल्ली आराम कर रही है, सो रही है, उसके आराम में खलल पड़ जाएगा, इसलिए उसको उठाना मना। ये मेरे आका की तालीम है, ये मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है उम्मतियों के नाम। आज हमारे घर में कुत्ता आ जाए तो लाठी से मार के भगाते हैं। आज हमारे घर में बिल्ली आ जाए तो उसे मार करके घर से बाहर भगाते हैं। इनकी कोई संस्था थोड़ी है, खाने होने की कोई गवर्नमेंट इनको खाना भेजती होगी है? अगर तुम्हारे घर में से एक रोटी अगर एक कुत्ते को डाल दोगे, तुमने वाकया तो पढ़ा ही होगा कि एक बदकार औरत ने, कुत्ता प्यासा मर रहा था, कुएं से पानी निकाल करके डाल दिया। औरत बदकार थी, अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई, कुत्ते पे रहम करने की वजह से अल्लाह ने उस औरत को जन्नती बना दिया।
ये तरीके खानकाहों में मिलते हैं, इन तरीकों को खानकाहों में जिंदा रखा जाता है। क्या बात, इन तरीकों पे हमारे बुजुर्ग अमल करके दिखाते हैं। पैगंबर इस्लाम जब मक्के में दाखिल हुए तो हजरत सैफुल्लाह खालिद इब्ने वलीद की जुबान से एक जुमला निकल गया, अल यौम यौमुल मलहमा, आज का दिन तो बदला लेने का दिन है। या रसूल अल्लाह, आज छोड़ेंगे नहीं किसी को, जिसने आज पर जुल्म किया है